हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे MECL की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, MECL यानी मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, जिसको मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। मिनरल फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए, जिसका नोटिफिकेशन है 3 जून 2025 को रिलीज किया गया था। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो यहाँ पे वेरियस डिसिप्लिन के लिए निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हो वैकेंसीज है। तो अकाउंटेंट है, उसकी यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें कैंडिडेट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। अपर एज लिमिट 30 वर्ष है। इसमें कैंडिडेट को 22,900 से 55,900 की सैलरी मिलेगी। फिर हिंदी ट्रांसलेटर है, उसकी एक वैकेंसी निकाली गई। अपन बात यहाँ पे करेंगे स्पेशली जो टेक्निकल पदों से संबंधित जॉब है, तो इसमें वैकेंसी आती है टेक्नीशियन सर्वे एंड ड्राफ्ट्समैन की 15 वैकेंसी निकाली गई है। फ्रेश वैकेंसी निकल के आई है। इसमें कैंडिडेट को 20,200 से लेकर 49,300 रुपए सैलरी मिलेगी। कैंडिडेट है वो 10th पास आउट होने के साथ साथ ITI कैंडिडेट के पास में सर्वे या ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल में होना जरूरी है। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे भी सर्वे या ड्राफ्ट्समैन के तौर पे होना जरूरी है। अपर एज लिमिट वहीं 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। फिर टेक्नीशियन सैंपलिंग है, इसमें 20,200 से लेकर 49,300 की स्केल मिलेगी। 2 वैकेंसी है, इसमें BSc की क्वालिफिकेशन प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। फिर टेक्नीशियन लेबोरेटरी, इसमें भी BSc की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। 3 साल का एक्सपीरियंस तो सभी पदों में यहाँ पे मांगा गया है। इसकी 3 वैकेंसी है। असिस्टेंट मटेरियल है, इसकी 16 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स या BCom होना जरूरी है। कैंडिडेट की टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट होनी जरूरी है। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें तो इसकी 10 वैकेंसी BCom पास आउट कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकल के आई है। फिर स्टेनोग्राफर इंग्लिश है, उसकी 4 वैकेंसी है। ग्रेजुएट प्लस यहाँ पे जो स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो कैंडिडेट को उसका नॉलेज होना जरूरी है। इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस है वो जरूरी है। असिस्टेंट हिंदी की एक वैकेंसी निकाली गई। अब बात आती है जो ITI की मेन ट्रेड है उनकी, तो इलेक्ट्रीशियन की एक वैकेंसी है। 10th प्लस ITI पास आउट होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मशीनिस्ट की 5 वैकेंसी है, इसमें भी 10th प्लस ITI प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर टेक्नीशियन ड्रिलिंग की बात करें तो इसकी 12 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में 10th प्लस ITI जो रिलेवेंट डिसिप्लिन है उसमें मांगा गया है। उसके बाद मैकेनिक है, इसकी एक वैकेंसी है। 10th प्लस ITI यहाँ पे भी मांगा गया है। फिर मैकेनिक कम ऑपरेटर ड्रिलिंग की बात करें तो इसकी 25 वैकेंसी निकाली गई। 10th प्लस ITI प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। जूनियर ड्राइवर इसकी 6 वैकेंसी मांगी गई। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट प्लस में वैलिड हेवी व्हीकल का लाइसेंस है वो होना जरूरी है। इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। तो जितने भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जितने भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई उन सभी में 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्लस 30 वर्ष अपर एज लिमिट है वो यहाँ पे रखी गई। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट की यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट या जो ट्रेड टेस्ट है उसके आधार पे है वो किया जाएगा। रिटन टेस्ट है, इसमें कैंडिडेट है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व OBC EWS के लिए 50%, SC ST के लिए 45% मार्क्स है यहाँ पे है वो रहने वाले हैं। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट है वो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद रखा जाएगा। ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा, यानी कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट है वो रिटन टेस्ट के आधार पे ही यहाँ पे फाइनल है वो बनने वाली है। रिम्यूनरेशन की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे बेसिक पे के अलावा जो भी अदर अलाउंस है तो वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को रेगुलर पे स्केल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। कैंडिडेट का मेडिकल फिटनेस है उसकी यहाँ पे जांच की जाएगी। ऑल इंडिया की कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, जिसके बारे में पूरी डिटेल्स दे रही है। एप्लीकेशन फी किस प्रकार से पेमेंट करनी है तो एप्लीकेशन फी 500 रुपए रखी गई है। जनरल OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक सर्विसमैन कैंडिडेट और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को इससे एग्जम्प्टेड है वो यहाँ पे रखा गया है। अब ज्वाइनिंग टाइम कितना है तो ज्वाइनिंग टाइम यहाँ पे कैंडिडेट के पास में 30 दिन का यहाँ पे रहने वाला है। जब आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनकी एप्लीकेशन उनकी जो सूचना है वो www.mecl.co.in के कैरियर सेक्शन में आपको देखने को है वो मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही फिलअप करना है। जो सारी प्रोसेस आपको बता रहे कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अटैच करने हैं, उसके डायमेंशन क्या होने जरूरी है,
वो डिटेल्स भी आप लोगों को यहाँ पे है दे रखी है, तो सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म 14 जून 2025 तक आप फिलअप कर सकते हैं। सॉरी, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14/6/2025 से भरना शुरू होगा और 5/7/2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरना स्टार्ट नहीं हुआ, 14 जून से स्टार्ट हो जाएगा। 5 जुलाई 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी है। इस परमानेंट रिक्रूटमेंट में जिन कैंडिडेट के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।